रुद्राक्ष ये चरित्रामृत में उसके बारे में एक स्पेशल सेगमेंट है, बराबर। शिव पुराण में तो उसके ऊपर पूरा सेगमेंट होगा, रुद्राक्ष का पूरा खंड आता है। तो बेसिकली रुद्र और रुद्राक्ष बोला है। रुद्र मतलब क्या, पहले किसी को आइडिया है किसको रुद्र बोलते हैं? रौद्र अलग है, रौद्र रूप मतलब वो एकदम क्रोधी रूप, और रौद्र का नहीं। रुद्र, रुद्र शब्द रुद्र, वसु, आदित्य वगैरह ऐसे कुछ भगवान का नाम है अपना, मालूम है? 33 कोटि भगवान वगैरह बोलते हैं, उसमें से 12 आदित्य वगैरह सब कुछ बोला है। 12 आदित्य मतलब 12 महीने बेसिकली। जो ऐसा व्यक्ति जो हर समय आपके लिए सोचता है, आपके साथ चलता है, आपके लिए ही जीता है, दैट्स कॉल्ड आदित्य। वसु मतलब जिसमें हम रह सकते हैं, वास हो सकता है, तो पृथ्वी विल बी वसु। सूर्य के वजह से हम रह सकते हैं तो सूर्य विल बी वसु। ऐसे बहुत सारे चीज़ बाय विच वी कैन सर्वाइव, बाय विच वी कैन सस्टेन, बाय विच अपना लाइफ हो सकता है, दैट इज कॉल्ड वसु। आदित्य मतलब जो 24 घंटा मेरे साथ, 12 महीना मेरे साथ, मेरे लिए काम करता है, रहता है, जीता है। तो ऑल दिस पीपल, टाइप ऑफ पीपल विल बी परमात्मा की नहीं, ऐसे लोग भगवान जैसे ही है। एंड तीसरा था रुद्र। तो रुद्र मतलब बेसिकली रुदन, रोना, बट रोना नहीं, जिसके एब्सेंस में रोना आता है आपको, दैट इज रुद्र। मतलब जब वो है उसका इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है। तो आपका एक नाखून भी, दिस नेल्स, इंपॉर्टेंट लगता नहीं है हमको, समझ में आता नहीं, गलती से टूट गया ना, टक करके सब पूरा इधर तक आग निकल गया तो पेन होगा ना, तो रोना आ सकता है। तो वैसे कोई अंदर का इंद्रिय भी, एनी ऑर्गन इनसाइड, आपको दर्द आज कुछ नहीं है तो उसका व्हेन वाज, एक बात कहिए, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू थॉट अबाउट योर लंग्स? बताओ कि वो काम कर रहे हैं इसलिए मैं रह सकता हूँ। व्हेन वाज द लास्ट टाइम, कब लास्ट टाइम आपने अपने हार्ट के बारे में सोचा था कि अरे बेचारा पंप कर रहा है? कब सोचा था बताओ? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू थॉट अबाउट योर स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, ये सब कब? पर एक भी गलती से उसमें कुछ हो गया ना प्रॉब्लम, तो रोना आ सकता है कि नहीं? तो ऑल सच थिंग्स आर कॉल्ड एज रुद्र। एक टाइम पे अपना क्रिकेट का टीम था, उसमें एक ही गॉड ऑफ क्रिकेट था, मालूम है? वो था तब तक एंजॉयमेंट, और जैसे वो आउट तो पूरा टीम मैच बीच बंद होता था, मालूम है? 1990s सचिन तेंदुलकर का बात कर रहा हूँ। तो ही इज देन इन दैट सिचुएशन कॉल्ड एज रुद्र। एग्जाम्पल कि है तब तक महत्व नहीं, जो चलो मारो, आउट हो गया तो जैसे वो गया तो रोना आएगा। एनी पर्सन या एनी थिंग या एनी ऑब्जेक्ट जो है तब तक वो अपना ही है ऐसा लगता है, यू डोंट इवन बॉदर। लेकिन अगर वो चला गया जीवन से, या जरा भी उसका यूज फंक्शन बंद हो गया, रोने पे आपका कंडीशन लेके आएगा। तो रुद्राक्ष, रुद्र मीन्स लॉर्ड शिव, एंड अक्ष तो ऑफकोर्स वो आँखों का आंसू है, इट इज़ बेसिकली टीयर्स। तो शिव के आंसू गिरे एंड उसमें से वो रुद्राक्ष उत्पन्न हुए, वो सब काल्पनिक चीज़ है सब कुछ। इट एक्चुअली मीन्स गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। तो इट इज अबाउट दैट गुरु। गुरु जब तक जीवन में होता है, गुरु कृपा जब चलती है, जब कुछ सब मेरा सब कुछ ठीक ठाक होता है ना, वो भी गुरु कृपा से होता है। नास्तिक का भी जो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है पिछले जन्म के कोई गुरु कृपा से चल रहा है। रेफर चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 20, 21, जब क्लियर कट कृष्ण भगवान बोलते हैं कि वो विशाल स्वर्ग अनुभव करता है पूर्व पुण्य पे, और पूर्व पुण्य किसी गुरु कृपा से हुआ होता है, ऐसा भगवद्गीता बोलता है। जैसे वो खत्म होगा, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशंति, एक बार खत्म होने दो उसका पुण्य, विल ड्रॉप डाउन ओवर देयर। तो बेसिकली गुरु ही शिव है, शिव है। तो गुरु जब तक है ना, हीलिंग करके दे रहा है, सबको कृपा हो रही है, तब तक अच्छा लगता है। जिस दिन वो चला जाएगा ना, गुरु दोष लगेगा या गुरु शाप लगेगा या गुरु का एब्सेंस होगा, भाग्य खराब हो जाएगा, एंड देयर विल बी नोबडी टू हेल्प, फिर रोने का टाइम आ जाएगा। तो गुरु ऑल्सो विल क्वालिफाई एज फिर कौन? रुद्र। कि नहीं समझा कि नहीं? डेफिनेशन ऑफ रुद्र पहले समझा कि नहीं? मैं पूरा एकदम वेदांत वाला लेवल का डेफिनेशन दे रहा हूँ, जनरल कोई डिक्शनरी मीनिंग्स नहीं सिखा रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं, डीप सिंबॉलिक मीनिंग बता रहा हूँ। तो लेट अस गो देयर। रुद्र, तो रुद्राक्ष मतलब उनके आंसू, मतलब गुरु के आंसू। गुरु को आंसू कब आएगा मालूम है? व्हेन विल द गुरु क्राई? उनको क्या सुख दुख के परे आदमी है, पर क्यों वो रोएंगे?
when he sees the world does not follow the Vedanta correctly, जो अभी होता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब वो ग्लानि होते हुए दिखता है, सब गड़बड़ करते हुए दिखता है, वो अधर्म सब बढ़ता है, that time the guru feels bad. आप में से अगर किसी को, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा किसी को ना हो, शिव साधना रुद्र साधना करो तो होगा ही नहीं, किसी को कैंसर अगर है तो भले 80% पूरा सेल्स बॉडी में खराब हो चुका है, लास्ट स्टेज सब कुछ है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर तक आ गया है, तो भी कोई आदमी बोलता है कि अरे वैसे भी तो 80% इज डैमेज, सारा 100% जाने दो मैं मर जाता हूँ, ऐसा एक आदमी भी बोला आज तक कभी? चांसेस है. ही स्टिल गोज टू द डॉक्टर एज अ लास्ट होप कि ये 80% फिर भी ठीक होगा, मतलब 20% नहीं अच्छा शरीर में रहा तो भी वो 80 ठीक होगा, उसको लगता है कि नहीं, देयर इज अ स्कोप, ही स्टिल फील्स कि नहीं कि कुछ तो होगा, भले रोता होगा लेकिन उसको लगता है कि नहीं एक चांस है, अभी भी हो सकता है. तो वैसे ही, क्योंकि ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि मेरे स्वयं का शरीर है एंड मुझे जीना है. तो वैसे ही वो गुरु जिसका स्वयं ही इतना बड़ा हो चुका है कि विश्व के इतना उसका व्याप्त हो गया है, सर्व विश्वभर वासुदेव सर्वमिति, वैसा उसका जब हो गया है, अब उसमें जब उसको पूरा 80% लोग खराब दिखते हैं, करप्शन दिखता है, नेगेटिव दिखता है, सब कुछ दिखता है, आपको क्या लगता है? उसको भी तो रोना आता होगा, बुरा लगता होगा, बट ही स्टिल इज अ पर्सन हु डज नॉट लूज होप. कुछ तो इलाज अभी भी पॉसिबल है, उसको दिख रहा है मृत्यु जैसा पूरा पृथ्वी कलयुग में डाउनफॉल जा रहा है, कुछ तो अभी भी एक चांस होगा, वो चांस लेने वाला गुरु होता है. इज इट क्लियर? क्यों? तो उसका स्वयं ही इतना बड़ा उसको लगता है, वहाँ कुछ तो हुआ, मैं कुछ तो करूँगा, रोकूंगा, संकल्प करूँगा, साधना करूँगा, समथिंग जागृति करूँगा, शक्तिपात करूँगा, एज अ लास्ट रेमेडी. गुरु फील्स दिस. इज इट मेकिंग सम सेंस? क्योंकि उसका सेल्फ ही इतना बड़ा है, जैसा स्वयं जब शरीर है उसके लिए हम ट्राई करते टिल द लास्ट मोमेंट. डेफिनेशंस दिखाना फटाफट. Rudra is also inside you. The 5 कर्मेंद्रियस and 5 ज्ञानेंद्रियस, सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन्स एंड 1 माइंड आर कॉल्ड रुद्र. क्यों? ये भी अगर खराब हो गया तो वही रोना आ जाएगा. रुद्र ऑल्सो मीन्स एनीथिंग दैट मेक्स यू क्राई ड्यू टू इट्स एब्सेंस. प्रेजेंस से नहीं, प्रेजेंस के वजह से रोना है तो यू मे मैरी, दैट इज इनफ. कोई तो सामने स्पाउस आ गया फिर गड़बड़, तो दैट इज डिफरेंट. एब्सेंस से रोना, एब्सेंस से अच्छा हो रहा है, एब्सेंस से रोना. नेक्स्ट. चलो रुद्र के बारे में इतना था कि वो याद आया किसी को, तो उसमें से सीखना क्या था? रुद्राक्ष धारण करना मतलब सिंबॉलिकली, उसके साइंटिफिक यूज क्या है, इट इज नॉट डिस्कशन एट ऑल. वो सब पूर्व मीमांसा में सब आता है, वेदों के पार्ट में सब आता है. वर्ल्डली लेवल का एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए हमको. उत्तर मीमांसा मतलब वेदांत में क्या आता है, ज्ञान का क्या आता है. नाउ आई डोंट वेयर रुद्राक्ष, चाहिए तो कभी पहनता हूँ, नहीं है तो नहीं पहनूंगा, डजेंट मेक अ डिफरेंस. एक लेवल जाने के बाद, बियॉन्ड दैट यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग. एक लेवल जाने के बाद ये किसी का भी, दीज आर ऑल सपोर्टिंग थिंग्स. ये साइंस का वाला मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंबॉलिक का बात कर रहा हूँ. तो सिंबॉलिकली रुद्राक्ष धारण करना मतलब हर क्षण गुरु का स्मरण इतना होना कि मेरे द्वारा कुछ भी गलत कर्म करने से पहले आई रिमेंबर द गुरु फर्स्ट, कि उनके आंखों में आंसू आएगा क्या. मैं गलत कुछ खाने जा रहा हूँ होटल में, क्या ये तामसिक राजसिक फूड्स है, तो तुरंत मुझे याद आना चाहिए बिटवीन 2 थिंग्स, एक वन यू एंड दूसरा कोई ऑब्जेक्ट या व्यक्ति वस्तु स्थान जिससे आप डील कर रहे हो, इसके बीच में हमेशा तीसरा चीज़ होगा, वो गुरु होगा. कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, हमें गुरु को पसंद आएगा क्या. खाना खाने जा रहे हैं, हाँ गुरु को पसंद आएगा क्या. मैं घूमने जा रहा हूँ ऐसी जगह पे, गुरु को अच्छा लगेगा क्या. मैं पूजा पद्धति शॉर्टकट कर रहा हूँ कुछ, गुरु को पसंद आएगा क्या. एवरी टाइम व्हेन यू स्टार्ट सीइंग दिस, माय गुरु विल गेट टीयर्स, मतलब अनहैप्पी अबाउट मी. ये भावना जिसके मन में आते हैं उसी ने रुद्राक्ष धारण की, ऐसा वेदांत बोलता है. वेद कुछ और बोलाएगा, यहाँ पे वेद का क्लास नहीं चल रहा है. वेद का क्लास बाकी सब जगह दुनिया भर चलेगा. फिर लास्ट को क्या बोला है, ये सब भूल जाओ, बोलते ना माम एकम शरणम व्रज, हाँ सर्वधर्मान परित्यज्य, वो सब धर्म छोड़ दो, फिर गुरु जो बताएगा वो फाइनल. नाउ दिस धर्म मेक सम सेंस कि नहीं. जब रुद्र का डेफिनेशन समझाया, रुद्राक्ष समझाया, शिव ही गुरु, गुरु ही शिव, गुरु के एब्सेंस में ही रोना आ सकता है, मतलब गुरु कृपा के, तो वो धारण करना मतलब यू शुड फील क्या होगा हर मेरा कृत्य से, इससे गुरु दोष लग सकता है क्या, ये भावना आना, ये गुरु भक्ति बढ़ने से ऑटोमेटिक दैट रुद्राक्ष धारण हो ही गया.
लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।